नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पाई चार्ट का एक प्रश्न डिस्कस किया था। आज वो क्वेश्चन पाई चार्ट का हम नया लेके आए हैं। वो क्वेश्चन पूरा हो गया था। आज हम नया प्रश्न देखेंगे और इस नई प्रॉब्लम में नई चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में ये एक पाई चार्ट है जिसमें डिग्री वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है एक फैमिली का खर्च करने का। टोटल अमाउंट जो खर्च करती है, टोटल अमाउंट स्पेंट इन अ मंथ 45,800 रुपये, ठीक है। इतने रुपए वो फैमिली अपने महीने में खर्च करती है। किन किन चीज़ों पे कितना खर्च करती है वो रुपए नहीं दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, डिग्री वाइज ब्रेकअप। मतलब ये शॉपिंग, कम्युनिटी, इन्वेस्टमेंट, मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, ग्रॉसरी, इन 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सेक्टर हैं। 6, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्टर में वो इन 6 चीज़ों पर कितना खर्च करती है उसका एंगल दिया हुआ है। एंगल जो ये सेंटर के साथ जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला सेक्टर, वो कितना दिया है 79.2, 68.4 डिग्री में दिया हुआ है, एंगल है। तो कम्युनिटी पे इतना, शॉपिंग पे इतना, इस पे इतना। अब ये एक्चुअली क्या होता है, सेक्टर वाइज जो ये एंगल दिया होता है अगर हमें, तो ये एंगल जो है वो सेक्टर से 100% के प्रोपोर्शन में होता है। कितने? 100% के। तो अब कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, आइए ये देखते हैं, ठीक है। मुख्य चीज़ ये है कि इस तरीके से अगर एंगल वाइज दिया हो तो हम उसको ब्रेकअप एंगल वाइज दिया हो, वैल्यू वाइज ना दिया हो कि इतने रुपए ये फैमिली महीने में खर्च कर रही है। यहाँ ये भी दे सकते थे कि इतने रुपए इस चीज़ पर, इतने रुपए इस चीज़ पर, इतने रुपए इस चीज़ पर ये खर्च करते हैं, आप एंगल निकाल लीजिए। यहाँ पर एंगल दे दिया है, डिग्री वाइज ब्रेकअप दे दिया, तो वो चीज़ पूछी है। तो पहला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या है। पहला है अमाउंट स्पेंड बाई फैमिली ऑन कम्यूटिंग। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। 10,076 रुपये, फिर है 10,534 रुपये, उसके बाद है 6,870 रुपये, फिर है 8,702 रुपये। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। ये एक बार आप समझ जाएंगे, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। कल आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, मतलब पिछली क्लास में, एंगल ऑफ द सेक्टर या सेगमेंट, इसको आप सेक्टर भी कह सकते हैं, इनको सेगमेंट भी कह सकते हैं। एक भाग है ये इस सर्किल का, इस पाई चार्ट का, है ना। तो पाई चार्ट का भाग है ये। एक तरीके से आप देखिए, पाई हम बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। पाई चार्ट नाम दे दिया उन्होंने इसको। तो इसमें हम सेक्टर वाइज पढ़ते हैं। ये इन सेक्टर्स के रूप में वैल्यू दी होती है। अब चाहे वो एंगल वाइज दी हो या वो इस तरह से रुपए में दी हो, या जिस तरह का प्रश्न हो, जिस यूनिट में उसमें चीज़ दी हुई हो, उस हिसाब से दिया होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला था, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ओ सॉरी, 360, ये परसेंटेज नहीं है, 360 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं पता है आपको? 360 डिग्री के प्रपोर्शन में ही ये सारी डिग्रीज जो दी होती है सेक्टर्स की, वो 360 डिग्री, क्योंकि टोटल वैल्यू, ये टोटल एंगल कितना होता है हमारा 360 डिग्री का, ठीक है। सो इसी के प्रपोर्शन में ये वैल्यू होती है 360 के, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, तो ये वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्पेंट बाई फैमिली ऑन कम्युनिटिंग। कम्यूटिंग में जो फैमिली है वो कितना खर्च करती है, तो डिग्री वाइज ब्रेकअप कितना है 79.2। तो रिक्वायर्ड अमाउंट सीधे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड अमाउंट। फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है इसीलिए, ताकि आप यहाँ से देख के समझते जाएं। तो हमसे क्या पूछा है, ये वाला अमाउंट पूछा है, वैल्यू ऑफ द सेक्टर। इस वाले कम्यूटिंग वाले सेक्टर का, सेगमेंट का
अमाउंट पूछा है कि इस 45,800 रुपये में से कितना रुपये इसमें खर्च होता है, ये चीज़ पूछी है। टोटल वैल्यू पता है 45,800 दी हुई है, एंगल ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ निकालेंगे, ये हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ द सेक्टर यानी रिक्वायर्ड अमाउंट। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे तो ये दोनों एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई 360। 360 लिख दीजिए आप, डिग्री मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना दिया है 79.2 और टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 45,800, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360। ये हमें निकालना था, ये हमें दोनों दिया हुआ है। आपको पता है फॉर्मूले में जो चीज़ निकालनी है वो बराबर के इधर ले आए, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है ना, बराबर में क्या होता है, कोई फ्रैक्शन दो दिए होते हैं ऐसे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये हमें निकालना था, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और 360 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो वो नीचे डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन यहाँ पर, अब इसमें वैसे सिंपल कैलकुलेशन भी होती है, पहले हम चेक कर लेते हैं। दशमलव लगा के 0 हटाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। देख सकते हैं हम कि भाग जा रहा है, तो पहले भाग दे के देख लें। 3 से 3 बार हम 36, 3 दूनी 6 1, 3 छक 18 1, 3 चौको 12 और 12 से भी हमें दिख रहा है ये चला जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, ठीक है, 22 गुणा 458। अब ये 22 का पहाड़ा हर किसी को याद तो होता नहीं है, हो सकता है गुणा करने में देर लगे, पहले 2 से करें फिर दूसरे 2 से गुणा करें, टाइम लग जाएगा। ऐसे ही अंदाज़ा लगा दीजिए, 22 अट्ठे 176, जो हमारी इकाई की डिजिट है वो कितनी में आ रही है 6 आ रही है आंसर में, ठीक है। आंसर में अभी बता दूंगा कितना आएगा गुणा करके, लेकिन जल्दी समय बचाने के लिए इकाई की डिजिट कितनी आ रही है 6। ऑप्शन में 6 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ज़रूरत ही नहीं है गुणा करने की, लेकिन फिर भी गुणा करनी है। 22 अट्ठे 176 की 6 हासिल 17, 22 पंजे 110, 110 और 17 127, 7 हासिल 12, कैरी कितना है 12, 22 चौको 88, 88 में कैरी या हासिल हमने जोड़ा 12, कितना हुआ 88 और 12 100, ये आंसर हो गया। तो गुणा आपको पहाड़ा आता है, आप जल्दी से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी गुणा कर लीजिए, वरना इतना सेंस लगा लीजिए। अब यहाँ पर अगर और किसी ऑप्शन में भी लास्ट में 6 दिया होता, यहाँ 10,536 होता या 6,876 होता, तो हम फिर इतनी जल्दी नहीं लगाते, फिर हम आगे गुणा करते। लेकिन चूंकि एक ही ऑप्शन में 6 दिया था, और ज़्यादातर प्रश्नों में ये होता है एग्जाम में, हमारा IQ लेवल भी वहाँ वो चेक करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं कि जल्दी से आंसर निकाल लें, ना कि हम पूरी गुणा भाग कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी ही एग्ज़ाम में हम करें और अपना स्कोर बढ़ाएं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इस प्रश्न में हमने क्या सीखा, आंसर ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन से हमने समय आगे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न इसमें हमारा कहता है कि द
total amount spent by family total amount spent by family on groceries, entertainment, and investment forms approximately, ठीक है, approximately लगभग what percent of amount spent on commuting। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं हमारे क्या हैं। ऑप्शंस हैं 209%, 76%, 154%, 218%, 42%। ये दिए हुए हैं ऑप्शन। देखिए ये प्रश्न में क्या पूछा है, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन ग्रोसरीज, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन तीनों पर टोटल अमाउंट जो है स्पेंड होता है, खर्च करती है परिवार, वो फैमिली, वो लगभग जो कम्यूटिंग पे अमाउंट स्पेंड करती है उसका कितना परसेंट है। तो टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप इस फार्मूले से अमाउंट निकालें, लेकिन नहीं, हम वो नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट करते हैं, डिग्री ही प्रपोर्शन होती है, डिग्री भी हर सेक्टर में जो डिग्री दी है, हर सेक्टर की जो डिग्री वैल्यू वो 100 का प्रोपोर्शन होती है, तो डिग्री को ही ऐड कर देते हैं हम। ग्रोसरी का कितना है 82.8 प्लस 36, एंटरटेनमेंट का प्लस इन्वेस्टमेंट का 54, कितना आ गया 4 6 10 2 12, 8 1 9 3 12 5 17, 10 9 से लगी 1, 8 1 9 3 12 5 17.8, ये आप डिग्री कह सकते हो उसको। ठीक है, इतनी डिग्री ये वैल्यू हो गई। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट ही पूछी है, तो ये व्हाट परसेंट ऑफ कम्यूटिंग, उसका कितना परसेंट है। ठीक है, 172.8 79.2, कम्यूटिंग का कितना परसेंट है, कम्यूटिंग में कितनी है 79.2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 100। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम इजी करेंगे, और वैसे भी अप्रॉक्सी निकालना है, तो दशमलव से दशमलव गया, इसको आप चाहें तो 800 लिख दीजिए, नीचे 792 को हम 800 लिख देंगे, ऊपर चाहें तो आप 1700
28 ही लिखा रहने दीजिए। तो 100 अट्ठे 800। अब 8 का पहाड़ा हम सभी को आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 1, फिर 8 एकम 8, 8 4, 8 छंग 48, लगभग 216। ये क्या हुआ? लगभग, ये लगभग का साइन बनाएंगे हम, ठीक है यहाँ, ठीक है, लगभग, क्योंकि हमने वेरिएशन कर दिया ना, 792 को 8 बढ़ा के 800 लिख दिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो 216%। इसके आसपास का ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये है ऑप्शन डी, 218%, ये आंसर हो जाएगा। अब वरना आप अगर इसको भाग देते फिर 2 से 3 से आप देखते, 4 से किससे टेबल पढ़ते, किससे भाग जाएगा किससे नहीं जाएगा, कितना टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये आंसर हो गया। तो इसका सेकंड शॉर्टकट अगर हम देखें, ये तो हमने डिवाइड करके कर ही लिया। अब शॉर्टकट मान लीजिए 1728 जो है उसको हम लिख लेंगे 1730, और इधर 792 है जो, उसको लगभग 800। ठीक है, इसमें 2 बढ़ा दिए, बढ़ा के 1730 कर दिया। कोशिश ये रहती है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं जनरली ऐसे जो कैलकुलेशंस होती हैं उनमें देख लें लास्ट में 0 बन जाए, ताकि अगर परसेंटेज का प्रश्न है तो मल्टीप्लाई में 100 हो या कहीं, तो उसमें इजी कैलकुलेशन 0 0 कैंसिल हो जाती है, एक छोटा हमको डेटा जो है उसमें मिल जाता है अंक। अब ये देखिए 800 का दुगना कितना हुआ? 1600। अब देखिए जैसे आप 1600 800 का कितना परसेंट है, 1600 800 का कितना परसेंट है, तो ऐसे ही निकालते हैं ना हम। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। 100 अट्ठे 800, 800 दूनी 1600, तो 100 अट्ठे 800, 800 दूनी 1600, ये 200%। 1600 800 का कितना है? 200%। तो ये 1730 है, ये 800 का कितना परसेंट है, यही हमें यहाँ चाहिए। तो देखिए 200% तो यही हो गया, ठीक है। 1600 कितना हो गया? 200%। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने आप करने लगेंगे। फिर बचा कितना? 130। 1600 प्लस 130, ऐसे करके आप समझ लीजिए। 1600 प्लस 130, तो 1600 कितना हो गया? 200%। अब बचा 130। 130 800 का कितना प्रतिशत होगा? जब इसमें क्या करते हैं आप, ये वाली जो संख्या होती है वो आपको देखनी है कि डिनोमिनेटर की कितने परसेंट है, उसका आप टेबल पढ़ लीजिए। जनरली यहाँ पर संख्या जो बनती है जिसका आप पढ़ सकते हैं टेबल, ठीक है। हम छोटी से छोटी संख्या ही कर लेते हैं। तो अब जैसे 13 है यहाँ पर, इस केस में देखिए, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यानी कि 800 जो है वो इसका 6 गुना है, या 130 800 का 1/6 है, ठीक है। या ये कहें कि 130 800 का 1/6 है, या 800 जो है वो इसका 6 गुना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना, अगर हम 130/800 लिखें, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं आपको आप समझ जाएं, ये गुणा 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 1 0, ये 13 छंग 78, ये देखिए यहाँ 6 आ रहा है, 13 कम 13, 13 छंग 78, और फिर 6 से आप इधर 10 को डिवाइड कर देंगे, तो वो यहाँ पे हमको डिवाइड नहीं करना है, ये हमको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो 1/6 यानी कि 100 का 1/6 कितना हुआ? लगभग 6 एकम 6, 4 6 छंग 36, लगभग 16%, 16 दशमलव कुछ, तो लगभग हम कितना मान लें? 16। तो प्लस कितना हुआ? 16%, कितना हो गया? 216%, 218% हमारा आंसर दिया हुआ है, यही हम टिक कर देंगे। ये इस तरीके से आप जब करेंगे जब यहाँ भाग काफ़ी कठिन हो रहा होगा। अब ये यहाँ पर बहुत ईजिली भाग चला गया तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर यहाँ पर ऐसे नंबर्स हो कि भागना जा रहा हो, तब 1600
इसको हमने दो भागों में तोड़ लिया, 1600 प्लस 30। 1600 इसलिए कर लिया क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 800। 800 का के मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो 800, 800 दूनी 1600, 8 2400। तो ऐसे करके हमने इसमें देखा कि 800 के मल्टीपल्स में क्या हो सकता है, तो 1600 प्लस 130 बचा। अब जैसे कि 1600 800 का कितना है 200%, ऐसी 130 800 का कितना परसेंट होगा, वो 16% होगा। कैसे निकाला वो मैंने बता दिया। 130 मतलब 13, जीरो तो आप छोड़ दीजिए, जीरो का तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हम अगर इसी तरह से हम परसेंटेज निकालें, जैसे 1600 का निकाला 130 का 800 के साथ, जैसे अभी मैंने दिखाया था, तो जीरो तो कैंसिल हो जाता है। 13 का देख लीजिए, 130 से 800 लगभग कितना गुना हो रहा है, 6 गुना, लगभग 6 गुना, 6 से कुछ ज़्यादा, तो 6 गुना हो रहा है। तो 6 कहाँ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 100 1/6 किस और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है 100, तो 6 को 100 से भाग देंगे हम। ये नहीं मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम 130 का निकालने के लिए बता रहा हूँ मैं, इस वाले 100 से मतलब नहीं है कि इसी 100 से आप भाग देंगे। 130 800 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूँ। बार बार मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात अच्छी तरह बैठ जाए, ठीक है। ये 100 क्योंकि हमने दो टुकड़ों में निकाला ना, 1600 का तो अलग हो गया और 130 का हम अलग देख रहे हैं। तो ये 6 गुना ये हुआ, 6 से हम फिर 100 को भाग करेंगे, तब वो 16 दशमलव कुछ लगभग 16%, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ये पाई चार्ट में काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन आपको ये देखने को मिल गई, सीखने को। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। मैं प्रश्न लिखता हूँ जब तक आप अपना ये इसको भी आप उतार सकते हैं अपने दिमाग में रखने के लिए, कभी आप देखें तो देखेंगे तो आपको माइंड में एक बार वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन मेडिसिन फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग। अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन फॉर्म्स व्हाट परसेंट। परसेंटेज को पूरा लिखने की जगह मैं परसेंटेज साइन का यूज कर देता हूँ, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग, ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन है 43, ये हटा देता हूं मैं, %, 49.52%, ऑप्शन सी है 57.89% और ऑप्शन डी है 61.89% और लास्ट है नन, ठीक है। तो डेसिमल की 2 डिजिट तक ये ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है डेसिमल की 2 डिजिट तक हमें आंसर फाइंड करना है, यानी कि हमें भाग देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दशमलव के बाद कितने अंक तक आ रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे लगभग 4% का अंतर है, फिर ये यहाँ पे 8% का और 6% का अंतर है, ठीक है। दो आंसर हमारे 4 के 40s में दिए हुए हैं, एक आंसर 50s में, एक 60s में। अब देखिए कैसे करते हैं, तो इजी है। देखिए अब हम यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये नहीं है कि आपको डिग्री दी हुई है तो आप जो टोटल स्पेंड खर्चा है फैमिली का, उसका आप अमाउंट निकालें डिग्री से करके आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। डिग्री है तो डिग्री से निकल जाएगा।
तो हम डायरेक्ट लिखते हैं अमाउंट स्पेंड बाय फैमिली ऑन मेडिसिन फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन शॉपिंग। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड का मतलब जो पूछा गया प्रश्न में, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज पूछी गई है। तो अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिसिन डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंट ऑन शॉपिंग। शॉपिंग पे जो खर्चा है, मेडिसिन का खर्चा, उसका कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाई 100। वही जैसे अभी देखा 1600, 800 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिसिन, अमाउंट तो नहीं दिया है हमें, डिग्री दी हुई है उस सेक्टर की, उस सेगमेंट की डिग्री, और डिग्री इसके प्रपोर्शन में ही होती है। 360 डिग्री जो पूरा एंगल होता है एक सर्किल का, इसके प्रपोर्शन में ही होती है। तो 39.6 इज व्हाट परसेंट ऑफ शॉपिंग, नीचे शॉपिंग का आएगा 68.4 मल्टीप्लाई बाई 100, 1060 गया। देखिए अब हम भाग देते हैं, ठीक है, 2 से, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 थियाँ 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 नम 18, 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 33। अब ये 33 गुणा 100 बराबर 3300 बटे 57। अब इससे इसमें आप भाग दें, या 3 से अभी एक बार और चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 नौ 27 और 1100। अब 1100 में आप भाग दीजिए 19 से, तो 110, यानी कि 19 पंजे 95, 95 बचे, रिमाइंडर 15, फिर 0 आया, 150, तो 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते। अब आप आगे ना दें तो भी अपना ऑप्शन पे ध्यान दे लिया कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं 57.89 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा आपको भाग दे, उतना समय भी आप बचा लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पॉइंट और बाकी आप भाग देंगे तो 19 सत्ते 133, 17, फिर 19 अट्ठे समथिंग, ठीक है, तो 89 आ गया, फिर तो वो 9 आगे आ ही रहा है, तो उतना परसेंट आपका ये आंसर हो गया। अब इतना भी आपको भाग नहीं देना था, तो हम देखते हैं कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये तो आंसर हो गया, ठीक है। अब शॉर्टकट अगर देखना चाहें तो यहाँ 396 है ऊपर, ये 684 है, 396 है, ये 684 है। 396 को क्या लिख देंगे हम, 400, लगभग कितना हो गया ये 400, और ये 684 जो है इसको हम 700 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 700। इसको 4 बढ़ा के लिख दिया, इसको 16 बढ़ा दिया, और ये गुणा 100 है यहाँ पे, ये 100 है। अब चाहें तो आप 100 सत्ते 700, 7 पंजा 35, 5 7 सत्ते 49, 57 आ रहा है। एक तरीका ये है, ठीक है। 100 एकम 100, 100 सत्ते 700, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 5 7 सत्ते 49, 1 और 7 एकम 7, 57.1 कुछ आ रहा है, लेकिन ऑप्शन क्या है 57.89, तो हम ये लगा देंगे। अब देखिए यहाँ भाग दिया आपने ज़्यादा या यहाँ भाग यहाँ ज़्यादा दिया, तो ये तरीका बढ़िया है। इसमें ही एक और मेथड, ये शॉर्ट मेथड है आपका, ठीक है, शॉर्ट ये वाला।
दूसरा क्या था, 700 का 50% कितना होता है, 700 का 50% कितना आएगा, 350। 350 से 50 ज़्यादा है ये लगभग, तो 50% से ज़्यादा ऑप्शन दो हैं। अब आप कहेंगे ये होगा या ये, कंफ्यूज हो जाएंगे। 50% कितना हुआ, 350। अब 50 बचा, अब 50 इसका कितना परसेंट हुआ, या 750 का कितना गुना है, तो 13 पंजे 65, लगभग 14 पंजे 70, 14 गुना है। और जैसे पिछले कुछ सवाल में किया था, और 14 से हम इसको भाग देंगे कितना आएगा, लगभग 14 सत्ते 98। ये देख लिया आपने, ध्यान से समझिएगा। 700 का 50% कितना हो गया, 350। तो ये 50% 350 हो गया। 400 को हमने यहाँ किस तरीके से लिख लिया, 350 प्लस 50, 350 प्लस 50, ठीक है। 400 को हमने ये लिख दिया 350 प्लस। अब 350 कितना परसेंट हुआ, 50%। 350 कितना हुआ, 700 का 50% प्लस 50, 700 का कितना परसेंट हुआ, तो देख लीजिए 50 से कितने गुना, 14 गुना। और जैसे पिछले प्रश्न में बताया था, ठीक है, याद होगा आपको, 14 गुना हुआ। 14 को 100 से भाग देंगे, लगभग 14 सत्ते 98, 2 7 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो 50 और 7 कितना हो गया, 57%। ये तरीका जो है इसका होता है। यहाँ आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं ऊपर एक बार लिख के इधर साइड में बता देता हूँ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ये आप अलग बॉक्स में बंद कर लीजिए, ठीक है। देखिए 400 को हमने लिख दिया 350 प्लस 50, 350, 400 को 350 प्लस 50 लिख सकते। 350 700 का कितना प्रतिशत, 50%। और 50 700 का कितना परसेंट निकलेगा, तो लगभग 700 जो है 50 का कितना गुना होगा, 14 गुना। तो 50 कितना परसेंट आ जाएगा, 100/14, 14 सत्ते 98, 7 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 57 पॉइंट समथिंग परसेंट। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में हमको रेशियो निकालना है। What is the respective ratio of amount spent by family on medicine to amount groceries? What is ratio of amount spent on medicine to the amount spent on groceries? मेडिसिन पे जो अमाउंट है वो ग्रोसरीज का कितना परसेंट, वो रेशियो है। तो ये तो रेशियो निकालना है, इसमें कोई खास कैलकुलेशन रेशियो में नहीं होती है जनरली, इस तरह का जो रेशियो निकालना होता है उसमें।
तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ अमाउंट spent on medicine divided by amount spent on ग्रॉसरी। हम लिखिए अमाउंट रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमाउंट नहीं लिखते, हम एंगल लिखते हैं क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है डिग्री वाइज ब्रेकअप, तो हम अमाउंट लिखते नहीं हैं, ठीक है। वो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया, वरना मैं डायरेक्ट डिग्री लिख के और रेशियो निकाल देता, ठीक है। तो ये मेडिसिन का कितना हो गया 39.6 और ग्रॉसरी का 82.8। पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 4 नम 36, 4 नम 36, 4 दूनी 8, 0, 4 सत्ते 28, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 नम 27, 11/23, यानी कि इसको ले सकते हैं 11:23। ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है, अंतिम प्रश्न इस पाई चार्ट का। व्हाट इज द टोटल अमाउंट, इसमें पूछा है व्हाट इज टोटल अमाउंट spent by family on shopping and entertainment, shopping and एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, रिक्वायर्ड अमाउंट हमें निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखिएगा ताकि आप अपना एग्जाम में स्कोर बढ़ा सकें, अपना टाइम सेव करके, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट जोड़ दीजिए आप। शॉपिंग की कितनी है डिग्री 68.4 प्लस शॉपिंग की, हाँ ये शॉपिंग की हो गई, एंटरटेनमेंट की 36। अब हमें देखिए इस फॉर्मूले में ये चीज़ पूछी है, टोटल ये वैल्यू ऑफ एक सेक्टर के लिए लिखा है फार्मूला, यहाँ 2 सेक्टर मिला के पूछा है, तो ये चीज़ हमें पूछी है वैल्यू ऑफ द सेक्टर, वो इधर आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंगल ऑफ द सेक्टर ये हो गए, मल्टीप्लाई बाई टोटल वैल्यू यानी टोटल खर्चा फैमिली का, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा 360 क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं। इसको जोड़ दिया, थ्री 2 0 पॉइंट हटाया, ये 2 0, 2 18,
2 9 18, 3 6 18, 3 3 9 1, 3 चौक 12 2, 3 8 24, भाग देना है आपको। 6 कम 6, 6 पंजे 30, 4 6 8 48। अब 58 गुणा 229। अब ऑप्शन नहीं लिखे हमने, ऑप्शन लिखे हम, ये सारे रुपीज़ में 9618, 13,282, 13,740 और 11,908 और नन। अब देखिए पूरा गुणा करने की बजाय पहले ये देख लीजिए इकाई की डिजिट क्या आएगी। यहाँ गुणा करेंगे 8 9 72, 2 आएगी लास्ट में, 2 किस ऑप्शन में, बी। यही आंसर लगा देंगे, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे यही आएगा 13,282। तरीका ये, आप 8 9 72 या इधर से करेंगे 9 8 72, गुणा करनी है तो लास्ट मतलब इकाई की डिजिट, यूनिट डिजिट जो सबसे लास्ट में होती है वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो ऑप्शन देख लीजिए, और किसी में 2 होता तो हम पूरा गुणा करते, ठीक है, अदरवाइज इतना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, ये आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं हम, ठीक है। अगली बार नए प्रश्न के साथ आएंगे। फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा पढ़ाने का मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर पसंद आए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।